हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल। बेटा आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपकी 3 एक्सरसाइज की विविध प्रश्नावली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। मान लीजिए कि a इक्वल टू आपका दिया है 0 1 0 0 हो तो दिखाइए कि सभी n बिलोंग्स टू n, मतलब n जो है वो बिलोंग कर रहा है किसको? कैपिटल n। कैपिटल n का मतलब होता है नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर क्या होते हैं? जिनकी स्टार्टिंग 1 से होती है, 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक जाता है। ठीक है, इसके लिए ai प्लस बी ए की होल पावर n इक्वल टू a की पावर n i प्लस n a की पावर n माइनस 1 बी ए, जहाँ i कोटि 2 का तत्समक आव्यूह है। मतलब ये i क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसका हुआ? ऑर्डर का 2 इंटू 2 का। क्यों? क्योंकि a भी आपका 2 इंटू 2 का ही है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन बेटा। सबसे पहले आपका ये लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड देख लेते हैं। क्या है? ए आई प्लस बी ए की होल पावर n। ठीक है, a हो गया a। i का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मतलब कि 1 0 0 1। हमें 2 इंटू 2 ऑर्डर का ही लेना है। ठीक है, प्लस b a की जगह आपका a मैट्रिक्स जो दिया है 0 1 0 0, और इस पूरे की होल पावर n। हल करते हैं बेटा। हमने बताया था मैट्रिक्स यानी कि आव्यूह में अगर कोई भी संख्या बाहर दी है उसका इंटू करते हैं तो सारे एलिमेंट्स में होगा। a का इंटू करेंगे तो a 0 0 a, b का करेंगे तो 0 b 0 0, और इस पूरे की होल पावर n। क्लियर? बीच में है प्लस, दोनों इक्वल ऑर्डर के हैं। पहले एलिमेंट से ऐड होगा a प्लस 0 यानी कि a, 0 प्लस b b, 0 प्लस 0 0 एंड a प्लस 0 a, और इस पूरे की होल पावर n। ये आपका हुआ लेफ्ट हैंड साइड। अब हम देख लेते हैं राइट हैंड साइड। बेटा राइट हैंड साइड में दिया है a की पावर n i प्लस n a की पावर n माइनस 1 b a। a की पावर n सेम रहेगा, i की जगह आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा जो कि 2 इंटू 2 ऑर्डर का है, प्लस n a की पावर n माइनस 1 b, और a की जगह जो आपका a मैट्रिक्स दिया हुआ है। ठीक है, अब ये a की पावर n का हम अंदर इंटू कराएंगे तो सारे एलिमेंट्स में होगा a की पावर n 0 0 एंड a की पावर n। ठीक है, 1 में करेंगे तो सेम ही रहेगा, प्लस इस पूरे का इंटू अंदर सारे एलिमेंट्स में करेंगे। अगर बेटा 0 में किसी का इंटू करेंगे तो 0 ही आएगा। ठीक है, यानी यहाँ हो गया 0, और यहाँ पर जब इंटू कराएंगे तो आएगा n a की पावर n माइनस 1 एंड b 0 एंड 0। बीच में प्लस है यानी कि ऐड होगा a की पावर n, ये दोनों ऐड करेंगे तो आएगा n a की पावर n माइनस 1 b 0 a की पावर n। बेटा ये आपका है लेफ्ट हैंड साइड एंड ये आपका है राइट हैंड साइड। ठीक है, अगर इस पूरे से आप पावर n कॉमन ले लेते हो, ठीक है, या फिर आप इक्वल रख लो, ये इसके इक्वल आपको दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? ये इक्वल है इसके। ठीक है, ये इसके इक्वल है, लेकिन हमें इसमें प्रूफ क्या करना है? दिखाइए कि, शो कराना है कि सभी n बिलोंग्स टू n, मतलब जो भी दिया है वो बिलोंग करे n, मतलब नेचुरल नंबर के लिए, वो भी इसके लिए प्रूव करना है। कभी भी अगर ये पॉइंट दिया हो दिखाइए इसके लिए, तो वो क्वेश्चन आपका जो है गणितीय आगमन के सिद्धांत से प्रूव किया जाएगा। किससे? गणितीय आगमन के सिद्धांत से।
उसमें होता क्या है बेटा वो भी देख लो, और जो ये आपका आया है ये एक साइड में लिख लेंगे और हम देखते हैं गणितीय आगमन सिद्धांत से कैसे प्रूव किया जाएगा। ठीक है बेटा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपका ये आया है। ठीक है, तो हम गणितीय आगमन सिद्धांत से चलेंगे। तो पहले आप एक जगह पर लिख लो जो आपका आया है, Pn a0 b0 की पावर n इक्वल टू a की पावर n a की पावर n माइनस 1 b0 a की पावर n। ठीक है, अब आपको ये किससे प्रूव करना है? गणितीय आगमन सिद्धांत द्वारा। गणितीय आगमन सिद्धांत के द्वारा। ध्यान देना बेटा, इस टाइप का एक क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, तो गणितीय आगमन सिद्धांत से हमें क्या करना होता है? माना या लेट n इक्वल टू 1 रखने पर, कि बेटा किस में रखते हैं? जो आपका क्वेश्चन निकल गया था, मतलब कि ये हमने सॉल्व किया दोनों साइड, इधर साइड हमारा ये आया और इस साइड ये आया। अब इसी को हमें गणितीय आगमन के सिद्धांत से प्रूव करना होता है कि दोनों साइड इक्वल हैं। तो पहले हम ले लेते हैं n इक्वल टू 1 रखने पर, पहले इस साइड रखते हैं और फिर इस साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड पहले देख लेते हैं, n इक्वल टू 1 रखेंगे तो कितना आएगा? ab00 पावर n, ab00 पावर बेटा n है, यानी n की जगह रखेंगे 1, और किसी की पावर 1 होती है तो उसको हमें शो नहीं कराना होता है, यानी कि आपका लेफ्ट हैंड साइड आ गया ये। अब हम देखते हैं राइट हैंड साइड। ठीक है, राइट हैंड साइड में क्या है? a की पावर n a की पावर n माइनस 1 b0 a की पावर n। अब इसमें जहाँ जहाँ पर n है वहाँ पर आपको n के स्थान पर 1 रखना है। a की पावर 1 a की पावर 1 माइनस 1, बेटा n की जगह 1, a की पावर n की जगह फिर 1, और b 0 a की पावर 1। ध्यान दो बेटा, a की पावर 1 यानी कि a की पावर 1 माइनस 1 यानी a की पावर 0। जब किसी की पावर 0 होती है तो आपका आता है 1, यानी 1 इंटू b यानी कि b। ठीक है, आप चाहो तो एक स्टेप और बढ़ा सकते हो, a की पावर 0 जिसको हम लिखेंगे 1, 0 एंड a। अब देख लीजिए लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है। कहाँ मिस्टेक हो गया क्वेश्चन में? बेटा यहाँ पर a है, मैंने गलती से 0 लिख दिया है, यहाँ पर a है। ठीक है, यहाँ पर भी आपका a है और यहाँ पर भी a। ठीक है, यहाँ पर आपका a था, तो ये दोनों साइड आपकी इक्वल हो गई। ये तो हुआ n इक्वल टू 1 के लिए, तो क्या लिखेंगे? अतः n इक्वल टू 1 के लिए सत्य है। अब हम मानते हैं कि माना या लेट n इक्वल टू k के लिए सत्य होगा। n इक्वल टू 1 के लिए तो हम शो कराते हैं कि सत्य है, लेकिन n इक्वल टू k के लिए हम मानते हैं कि सत्य होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका? दोनों साइड a b 0 एंड a पावर n है, तो n की जगह जब k रखेंगे, बेटा ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है, तो a b 0 a पावर k। ठीक है, अब राइट हैंड साइड देख लेते हैं। a की पावर n
n a की पावर n माइनस 1, b 0 a की पावर n। अब इसमें n के स्थान पर k रखते हैं, a की पावर k a की पावर k माइनस 1, b 0 एंड a की पावर k। ये आपने माना है कि सत्य होगा। जब सत्य होगा तो जब दोनों साइड इक्वल हैं तो a b 0 a की पावर k यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगी राइट हैंड साइड के। ये दोनों साइड इक्वल हमने मानी है कि ये इक्वल होंगी। अब हमें शो कराना होता है n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए कि दोनों इक्वल हैं। पहली इक्वल शो करानी होती 1 के लिए, दूसरी हम मानते हैं कि k के लिए सत्य होगी, एंड तीसरी n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी हमें शो कराना होता है कि इक्वल होगा। ठीक है, 3 चीज़ें आती हैं, 3 स्टेप में क्वेश्चन होता है गणितीय आगमन सिद्धांत में। n इक्वल टू 1 के लिए, n इक्वल टू k के लिए एंड n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए। ठीक है, अतः n इक्वल टू k प्लस 1 रखने पर, ठीक है, अब k प्लस 1 रखते हैं दोनों साइड। पहले हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, a b 0 a इसकी पावर k प्लस 1। ठीक है, ये आपका हो गया लेफ्ट हैंड साइड एंड ये आपका है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या है आपका बेटा, a की पावर k प्लस 1 एंड a की पावर k प्लस 1 एंड माइनस 1 b 0 a की पावर k प्लस 1। ठीक है बेटा, जहाँ पर n था वहाँ पर हमने कर दिया k प्लस 1, k प्लस 1। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। a की पावर k प्लस 1 k प्लस 1 a k प्लस 1 एंड माइनस 1 बचेगा a की पावर k, b 0 a की पावर k प्लस 1। ये 3 स्टेप में हमें गणितीय आगमन के सिद्धांत द्वारा क्वेश्चन करना होता है। ठीक है, अब जहाँ जहाँ पावर n था वहाँ पर आपका k हुआ, और जब k प्लस 1 हुआ तो उसी स्थान पर k प्लस 1 हो गया। ठीक है, यानी कि हमें उस क्वेश्चन में हमें ये शो कराना होता है कि अगर हम 1 रखेंगे तब भी इक्वल आएगा, k रखेंगे तो सेम जो आपकी प्रूविंग आई है उसी में सिर्फ n के स्थान पर k आएगा और उसी में n के स्थान पर k प्लस 1 भी आएगा। ठीक है, फिर इसके आगे हमें इतना एक स्टेप में लिखना होता है, एक लाइन में, अतः गणितीय आगमन, ये भी लिख लेंगे, अतः n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए सत्य होगा। इसके आगे और हमें एक लाइन लिखनी होती है, अतः गणितीय आगमन सिद्धांत के द्वारा n बिलोंग्स टू n सभी मानों के लिए सत्य होगा। बेटा ये आपको क्वेश्चन अगर लग रहा हो कि टफ है तो इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, तब शायद आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये बहुत इजी होता है, अगर आपका एग्ज़ाम में आता है तो 5 नंबर से कम में नहीं आता है। ठीक है, देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा कह रहा है यदि a इक्वल टू इतना है तो सिद्ध कीजिए कि a की पावर n इक्वल टू इतना n बिलोंग्स टू n। इसमें भी यही चीज़ दी है, n बिलोंग्स टू n। यानी इस क्वेश्चन को हमें गणितीय आगमन सिद्धांत द्वारा प्रूव करना है। ठीक है, देख लेते हैं बेटा। गणितीय आगमन के सिद्धांत द्वारा
इक्वल टू 1 रखने पर या लेने पर, जो भी आप करना चाहो, ठीक है। a की पावर n है यानी a की पावर 1 इक्वल टू 3 की पावर 1 माइनस 1। बेटा हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, आप चाहो तो पहले इसे नोट कर लो यहाँ पर और फिर n के स्थान पर 1 शो कराओ, ठीक है। 3 की पावर 1 माइनस 1, 3 की पावर 1 माइनस 1 एंड 3 की पावर 1 माइनस 1। 3 इंटू 3 का मैट्रिक्स है 1 माइनस 1, 3 की पावर 1 माइनस 1, 3 की पावर 1 माइनस 1। अब बेटा a की पावर 1, a का जो मैट्रिक्स है उसकी पावर 1, यानी आपका क्या आ जाएगा 1 1 1। जो a मैट्रिक्स आपका दिया हुआ है, a मैट्रिक्स क्या है, सेम यही तो है, इक्वल टू 3 की पावर 1 माइनस 1 यानी 3 की पावर 0, 3 की पावर 0, 3 की पावर 0 सभी जगह पर। अब ये बताइए किसी की पावर 0 होती है तो कितना आता है 1, यानी कि जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 1 1 1 1 1 1 एंड 1 1 1, ये इसके इक्वल है। दोनों साइड कैसी हैं, दोनों साइड इक्वल हैं, यानी कि n इक्वल टू 1 के लिए सत्य है। ये तो निकल आया कि n इक्वल टू 1 के लिए सत्य है। ये पहला स्टेप हो गया, ठीक है। यहाँ बेटा Pn मान लिया करो, Pn इक्वल टू होता है और जब 1 लेना होता है तो यहाँ P1 हो जाता है और यहाँ पर आगे जो भी मानते जाएंगे वही लिखते जाएंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, मानते हैं n इक्वल टू k के लिए सत्य होगा, ये हम मान लेते हैं अपनी तरफ से, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या था, a की पावर n यानी a की पावर k, सॉरी 3 n के स्थान पर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1, सभी जगह सेम रहेगा आपका। अब बेटा यहाँ क्या है, a की पावर k, a की पावर k यानी इसकी पावर k, तो इसकी पावर k क्या हो जाएगा 1 1 1, इसकी पावर k किसके इक्वल है, सेम इसके इक्वल है। ये तो आपने मान लिया कि ये जो है इसके इक्वल सत्य होगा। अब तीसरा स्टेप क्या होता है, तीसरा स्टेप आपका होता है n इक्वल टू k प्लस 1 रखने पर। क्या होता है बेटा, रखने पर। अब n के स्थान पर आपको क्या रखना है, a की पावर k प्लस 1, इसको आप क्या लिख सकते हो, a की पावर k लिख सकते हो और इंटू a लिख सकते हो, लिख सकते हो। देखो a की पावर k, अगर इसको वापस लिखोगे x की पावर n होता है इंटू x, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इंटू में पावर ऐड होती है, तो इंटू में पावर ऐड ही तो होगी, यानी इसको हम ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। ध्यान देना बेटा, a की पावर k आपका क्या निकला था, ये निकला था 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1। सभी जगह पर सेम लिख लेंगे। इंटू, इंटू में क्या है a, और a आपका है कितना 1 1 1 1 1 1। इन दोनों को
आपको क्या करना है इनटू। अगर हम इनटू करा के सिर्फ n के स्थान पर k+1 ले आए तो आपका प्रूव हो जाएगा घटती आगमन सिद्धांत के द्वारा। ठीक है, तो अब इन दोनों का हम क्या करा लेंगे इनटू। ठीक है, आप डायरेक्ट भी बेटा कर सकते हो, डायरेक्ट k+1 रख के, और डायरेक्ट यहाँ पर भी k+1 रख सकते हो, लेकिन आप थोड़ा डिटेल में करोगे तो आपको नंबर जो मार्क्स हैं वो ज़्यादा अच्छे मिलेंगे। ठीक है, हाँ, अब बेटा a की पावर k+1 ये आपका जो निकला है इसका आपको क्या कराना है इंटू कराने में आपको बताया था पहली रो एंड पहला कॉलम पहले लेते हैं। पहली रो को पहले कॉलम से कराएंगे तो 3 की पावर k-1 इसका इंटू इससे कराने पर प्लस 3 की पावर k-1 प्लस 3 की पावर k-1। अब आप देख रहे हो ये तीनों सेम है, ये तीनों सेम है, इनको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 3 इंटू 3 की पावर k-1। क्यों, ये सेम प्रोसेस मतलब सेम चीज़ें आपकी 3 टाइम्स आई हैं, 3 बार आई हैं, तो 1 2 एंड 3 यानी 3 इंटू 3 की पावर k-1। इसको आप ये लिख सकते हो, बेटा डायरेक्ट लिख रहा है नहीं तो बहुत ज़्यादा बड़ा डिटेल में जाएगा। 3 इंटू 3 की पावर k-1। ये बेटा कब आया, जब आपने एक रो को एक कॉलम से किया। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करोगे तब भी आपका यही आएगा 3 इंटू 3 की पावर k-1, एंड फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से करेंगे तब भी आपका यही आएगा। सेम दूसरी रो फर्स्ट कॉलम से, सेकंड कॉलम से एंड थर्ड कॉलम से करने पर भी सेम आएगा। और जब थर्ड कॉलम को फर्स्ट रो सेकंड रो एंड थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम से करेंगे तब भी आपका सेम ही आएगा। अब ध्यान दो बेटा, 3 इंटू 3 की पावर k-1 अगर आपका दिया है x इंटू एक्स की पावर k-1 तो आप इसको क्या लिखोगे, इंटू में पावर ऐड होती यानी कि जुड़ती है, यानी इसको आप लिखोगे x की पावर k-1 एंड +1, ये +1। ठीक है, और जो आपको शो कराना है वो क्या शो कराना है, n के स्थान पर k+1 या k के स्थान पर k+1। तो k+1 कब आएगा, x की पावर k+1 जब आप -1 साइड में कर दोगे। इसको आप ये लिख सकते हो, यानी कि सेम 3 इंटू 3 की पावर k-1, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 3 की पावर k+1 एंड -1। इसको आप ये लिख सकते हो, यानी आपका क्या हो जाएगा 3 की पावर k+1 एंड -1। अगर आप इसमें 100 कराना चाहते हो तो एक स्टेप और बढ़ा सकते हो, 3 की पावर k-1 एंड +1। ये एक स्टेप सारे प्रोसेस सभी जगह पर आप इसे लिखोगे और फिर इसके अगले स्टेप में आप क्या लिख दोगे, k+1 एंड -1। क्लियर हुआ बेटा? तो आप इन सबको क्या लिख सकते हो, 3 की पावर k+1 एंड -1, k+1 एंड -1, 3 की पावर k+1 एंड -1, 3 की पावर k+1 एंड -1। अब ध्यान दो बेटा, जब n था तो n-1 था, जब 1 था तो सेम था, जब k था तो k-1 था, n तो n-1, k तो k-1, जब k+1 लिया तो k+1 एंड -1, यानी कि इसमें जो है वही तो k+1 के लिए भी आया है, वही तो आपका k के लिए भी आया था। तो क्या लिखेंगे, अतः
इक्वल टू के प्लस 1 के लिए सत्य होगा। गणितीय आगमन, बेटा ये लिखना कंपलसरी होता है। गणितीय आगमन सिद्धांत के द्वारा n बिलोंग्स टू n सभी मानों के लिए सत्य होगा। ये होता है आपका गणितीय आगमन के सिद्धांत का प्रोसेस। ठीक है, थैंक यू क्लास।